भारतीय राजनीति के बड़े खुलासे। जब देश में नेताओं को घुटने टेकने पड़े। ऑपरेशन ब्लू स्टार से गुजराल की दो टूक तक। देश के एक बड़े पत्रकार और लेखक वीर सांघवी की किताब मैंडेट विल ऑफ द पीपल में भारतीय राजनीति पर ऐसे खुलासे किए गए हैं जो देश की जनता के लिए चौंकाने वाले हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर इंद्र कुमार गुजराल की दो टूक तक ऐसे ही खुलासों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। संजय गांधी को इंद्र कुमार गुजराल की दो टूक। इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री थे। एक मीटिंग के बाद संजय गांधी ने गुजराल को न्यूज बुलेटिन प्रसारित होने से पहले देखने को कहा, लेकिन गुजराल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रसारण से पहले मैं भी कभी बुलेटिन नहीं देखता हूं। कुछ दिनों बाद इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया, जहां इंदिरा गांधी मौजूद नहीं थी, लेकिन संजय ने गुजराल से चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि देखिए ऐसे नहीं चलेगा, जिसके जवाब में गुजराल ने बोला कि जब तक मैं हूं तब तक ऐसे ही चलेगा और आपको वरिष्ठों से बात करने की तमीज सीखने की जरूरत है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मेरी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, मैं आपकी मम्मी की सरकार में मंत्री हूं। इतना कहकर गुजराल निकल गए, फिर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। 80 के दौर में पंजाब के हालात। भिंडरावाला का खौफ स्वर्ण मंदिर पर हावी था। ऐसे दौर में पंजाब पुलिस के डीआईजी अटवाल मंदिर जाते हैं, दर्शन कर प्रसाद लेते हैं। सीढ़ियों पर ही उन्हें गोली मार दी जाती है। पूरा देश में सनसनी दौड़ जाती है। सिखों की सबसे पवित्र जगह में खून बहा था। भिंडरावाला के खौफ की वजह से 24 घंटों तक अटवाल की लाश वहीं पड़ी रही, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया और बड़े पैमाने पर सैनिक, अफसर, निर्दोष, आतंकवादी और भिंडरावाला मारा गया। जब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा रो रहे थे, 6 दिसंबर 1992 दोपहर को अयोध्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद को तोड़ने में लगे थे। देश के तमाम मुस्लिम नेता पीएम को फोन घुमाने में लगे थे, मगर कोई संपर्क नहीं हो सका। समाज सेवी और धर्मगुरु राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास पहुंचे। उस वक्त शर्मा रो रहे थे। उन्होंने आए हुए लोगों को एक खत दिखाया जो पीएम नरसिम्हा राव को लिखा गया था, जिसमें अयोध्या की विस्फोटक स्थिति की जानकारी देते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के हाथों में लेने के लिए कहा गया था, लेकिन शर्मा भी पीएम तक नहीं पहुंच सके थे। अटल के पैर छूकर मायावती ने धोखा दिया था। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 13 महीने पूरे हो चुके थे। उस वक्त जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार अल्पमत में थी। बीजेपी के सहयोग से सीएम मनी माया ने समर्थन का विश्वास दिलाया। विश्वास मत पर वोटिंग वाले दिन मायावती ने अटल के पैर छुए और 6 सांसदों के समर्थन की बात कही, मगर लोकसभा में वो पलट गई। बीएसपी से सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। सरकार एक वोट से गिर गई। मीडिया में मायावती ने कहा कि मैंने जानबूझकर बीजेपी को मूर्ख बनाया है। 1999 में तय हुआ कि मनमोहन ही होंगे कांग्रेस के पीएम। एक वोट से अटल की सरकार गिरी तो विपक्ष की बारी आई। सोनिया ने सरकार बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देश में मध्यावधि चुनाव हुए, मगर ज्यादातर लोगों को लगता है कि उस वक्त सोनिया को प्रधानमंत्री बनने की हड़बड़ी थी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को समर्थन पत्र की लिस्ट और सरकार बनाने का दावा दोनों सौंपे, लेकिन राष्ट्रपति नारायणन की माने तो सोनिया गांधी खुद पीएम बनना नहीं चाहती थी। उन्होंने नारायणन से कहा था कि अगर गठबंधन बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा जुटा लेता है तो वह मनमोहन सिंह को शपथ दिलवा दें। यानी सोनिया 2004 में नहीं बल्कि उससे 5 साल पहले ही मनमोहन को गद्दी पर बैठाने का फैसला ले चुकी थी। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।